ज्ञानी मदद। आज की बात को हम एक अकबर इलाहाबादी के शेर से शुरू करेंगे, क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया था। उन्होंने जो एक जवाब दिया है, तो ये फीलिंग आती है कि उनसे ये पूछा गया होगा कि हर कोई जो उच्च स्तरीय शेर व शायरी होती है उसका आनंद क्यों नहीं उठा पाते। और तब उन्होंने जो जवाब दिया है, अकबर इलाहाबादी ये कहते हैं कि शायरी दो प्रकार की होती है, शेर व शायरी, एक हकीकी और दूसरी मजाजी। फिर उनका जो आनंद है, उसमें जो रस है, उसका मजा हर कोई नहीं ले सकता। जैसे किसी शायर ने कहा है, कुछ खास दिल मखसूस होते हैं मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। लेकिन अकबर जो जवाब देते हैं इस सवाल का, बड़ा ही सुनने लायक है। हकीकी और मजाजी शायरी में फर्क ये पाया, हकीकी और मजाजी शायरी में फ़र्क ये पाया कि वो जामे से बाहर है, ये पाजामे से बाहर। प्रेम की जो ऊंची बातें होती है, अगर वो ऊपर वाले से है तब वो हकीकी, और संसारिक प्रेम है तब वो मजाजी। लेकिन एक प्रेम के समझने को जामे से बाहर, शरीर से बाहर, शरीर से ऊपर उठना होता है। और फिर जो दूसरा, ये जो सांसारिक प्रेम है, उसमें भी एक गहराई होती है, लेकिन उसे समझने के लिए भी मन थोड़ा सच्चा और पवित्र होना चाहिए। और ऐसे ही सच्चे और पवित्र मन के प्रेम की दो बातें मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। एक नाम है संतों में राबिया बसरी और हसन बसरी का। सदियां बीत गई लेकिन लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और उसमें जो अमृत भरा है, एक रस ऊपर वाले के प्रेम का, वो उसका आनंद आज भी लोग लेते हैं। क्योंकि ये संत है, सच्चे हैं, पवित्र हैं, ऊपर वाले का अल्लाह अल्लाह ये रोज रात दिन नाम का जिक्र करते रहते हैं, और उसी की याद में, उसी के ख्याल में ये डूबे रहते हैं, उसी की सोच में लगे रहते हैं। और तब फिर उनको प्रेम की एक पीड़ा का अनुभव होता है। जैसे पीर ने कहा, नैनो नीर बहे मुख भरे उसासा, रोग बढ़ावे सीजे जो मासा। आंखों से पानी बहता है, मुंह से निश्वास निकलते हैं। ये बहुत बड़ा ऐसा रोग है जिसमें शरीर का मांस उबलते रहता है। अग्नि आँच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निभावत एक रस महाकठिन व्यवहार। आग में जल जाना आसान होता है, तलवार की धार पर भी चल लेना शायद आसान हो जाए, लेकिन प्रेम को एक सरीखा निभाते जाना, वो मोती न टूटना जो बेधते हुए टूट जाता है। मोती भांग्यू
विंधता तेनु मूल गयु अपार। वो मोती टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम की पीड़ा में वो जो मोती होता है वो विंधा जाता है और तब कहीं जाकर गले का हार बनता है। तो हसन बसरी ने राबिया बसरी से कहा कि देखिए, अल्लाह करते करते ये ऊपर वाले का नाम लेते लेते क्या हालत हो गई है मेरी। एक चाकू उठाया, अपने हाथ पे लकीर कर दी, देखा तो खून नहीं था, वहां पर पानी था। और फिर राबिया देखते रह गई, अरे कहाँ गया खून, ये तो पानी है, जल गया खून। लेकिन तब राबिया मुस्कुराई, चाकू उठाया और राबिया ने अपने हाथ पर उसी चाकू से एक लकीर कर दी। और फिर हसन क्या देखता है, न पानी था न खून था, वहां तो खाक थी। वो शम्मा की महफिल ही क्या जिसमें दिल जल कर खाक न हो। चाहत का मजा तो तब है जब दिल तो जले मगर राख न हो। ये खाक बन जाती है। क्या भेद है इस पानी और खाक में। एक पानी बन गया, एक खाक बन गया। एक छोटी सी मिसाल से हम इस बात को समझने की आज कोशिश करेंगे। एक राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि एक घोड़े की तस्वीर कोई मुझे बना कर दे दीवार के ऊपर, और फिर जिसे देखते ही ऐसा लगे कि ये सचमुच जीवंत घोड़ा है, और फिर मैं उसको वो इनाम दूंगा जो किसी ने न दिया हो। बड़े बड़े चित्रकार आते हैं, उसमें से राजा 2 चित्रकार को सिलेक्ट करता है और उन दोनों को एक ही रूम की 2 दीवारें दी जाती है, तुम इस दीवार पर बनाओ। दूसरे से कहा तुम इस दीवार पर घोड़े का चित्र बनाओ। तब वो 2 में से एक चित्रकार ये कहता है कि हमारे दोनों के बीच में एक दीवार बना दी जाए, एक ही रूम के अंदर पार्टीशन कर दिया जाए। 10 दिन का उनको वक्त दिया गया। और फिर बीच में राजा ने जब आकर देखा, क्योंकि रूम एक है लेकिन रूम के बीच में एक पार्टीशन लगाया हुआ है, एक दीवार पर ये अपना चित्र बना रहा है, दूसरे से कहा गया है कि तू उस दीवार पर। राजा देखता है 5 दिन के बाद आकर एक चित्रकार ने एक दीवार पर घोड़े का चित्र बनाना शुरू कर दिया है, और वो कुछ हद तक उसे पूरा भी कर चुका है। लेकिन दूसरे दीवार पर जाकर देखा तो वो चित्रकार कुछ नहीं बना रहा है, सिर्फ अभी दीवार को घिसने में लगा है। और तब राजा ने कहा बहुत दिन निकल गए तेरे हाथ से, अभी सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं, शुरुआत कर दे। वो मुस्कुरा के कहता है मेरी शुरुआत हो चुकी है। और फिर 10 दिन का वक्त जब पूरा हो जाता है, बीच से जो पार्टीशन था उसे हटा दिया जाता है, और तब दोनों ही दीवार पर एक ही घोड़े का चित्र दिख रहा है। लेकिन वो जो घिसाई कर रहा था, उसने जो चित्र बनाया था वो और ज़्यादा जीवंत और ज़्यादा निखरा हुआ। राजा ने सवाल पूछा, 5 दिन में तो तूने कुछ नहीं बनाया था, लेकिन बिल्कुल इसकी प्रतिकृति ऐसा ही, लेकिन इससे भी सुंदर। तूने कैसे बनाया इस चित्र को बता तो सही, क्योंकि ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तब उस चित्रकार ने कहा कि मैंने कोई चित्र नहीं बनाया, मैंने सिर्फ अपनी दीवार को घिस दिया है, और वो जो सामने वाला चित्र है वही चित्र अभी उसी में प्रतिबिंबित हो रहा है।
तो हुसैन बसरी जब अपनी हाथों की लकीर पे ये जो छुरी चलाई है और उसमें से खून निकल आया है, ये तो अपने दीवार को, अपने अंतर की दीवार को, उसका नाम ले लेके, उस नाम में आंसू बहा बहा के रोने से इश्क में, और रोने से इश्क में, और अपने मन की सफाई को करते गया, और हालत यहाँ तक पहुँची कि वो दीवार साफ हो गई। रोने से इश्क में और बेबाक हो गए हम, आज तो बस इतना रोए कि पाक हो गए हम। खून का पानी हो गया था, लेकिन वो जो राबिया है वहाँ सिर्फ दीवार ही घिसी गई थी, इतना ही नहीं, वो चित्र भी प्रतिबिंबित हो रहा था और इतनी घिसी गई थी तो वहाँ खाक निकलती है। अंतर्मन को शुद्ध करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, जिससे वो ऊपर वाला उसमें फिर प्रतिबिंबित हो सके। वो होता है उसका नाम लेने से, उसकी याद करने से। नाम लेता भया प्रेम प्रकाशा, नाम लेता भया प्रेम प्रकाशा, किताबे इश्क तुम बनो पन्नों पर मोहब्बत हम भर देंगे। वो मालिक कहता है तुम सिर्फ मेरा नाम लो, ऊपर वाला कहता है बाकी का काम मैं कर दूंगा। नाम लेता भया प्रेम प्रकाशा, हम उसके नाम में डूबे, उसके नाम का स्मरण करें और बाकी सब वो कर देगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। आज हम इतनी ही बात करेंगे, आगे की बात और फिर कभी करेंगे।